कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन में हमारी पहली तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई थी। अब जो बच्चों यहाँ से कहने के लिए तो हमारी सिर्फ एक तीसरी छोटी सी 3 प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है प्लस एक मिसलेनियस। बट इस पोर्शन को पढ़ने के लिए हो सकता है हमें 4, 5, 6 वीडियो पढ़नी पड़े। अगर आपको रियल साइंस में ये जानना है कि फंक्शन क्या होता है, और अगर आप सिंपली एनसीईआरटी में जो 4 लाइनें लिखी हैं अगर उसी की हम बात करें तो ऑब्वियस है 1 या 2 वीडियो में आपका काम ओवर हो जाएगा। बट चूंकि फंक्शन बच्चों मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था जैसे पहले भी कि 11th में भी है 12th में भी है, तो इसलिए इस पोर्शन को हम बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए बच्चों इसी कैटेगरी में फंक्शन से पहले थोड़ा सा पोर्शन मुझे पढ़ना है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसमें मुझे इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम पहले से वो चीज सीख लेंगे तो मैं समझता हूं फिर हमें समस्या नहीं आएगी। चलिए बच्चों जरा देखते हैं क्या होती है इनइक्वेशन। यस, देखिए x² - 3x + 2 = 0। तो चलिए बच्चों सॉल्व करिए। अगर ये संख्या हमारी 0 के इक्वल है तो x की क्या वैल्यू आएगी? ठीक है साहब, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए इधर वेक्टर करेंगे x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन ले लो, x कॉमन लीजिए, x - 2 - 1 x - 2 x - 1 x - 2 = 0। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो हम सिंपली कहेंगे साहब कि अगर x - 1 या तो x - 1 0 होगा, x - 2 0, यानी कि x = 1 और 2, 2 वैल्यू x की आई। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 या 2 रख दूं तो वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है ये बच्चों इसके रूट क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट है हमारे 1 और 2। ठीक है यहाँ तक। अब आइए इधर बच्चों, अगर ऐसा सीन हो मीन्स अगर ये क्वांटिटी आपकी 0 से छोटी हो तो क्या होगा? तो चलिए बच्चों देखिए, यस अगेन फैक्टर करिए। आप मुझे बता सकते हो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से छोटा है, ये ऐसा कब हो सकता है बच्चों? इन 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से छोटा कब हो सकता है? जब उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। बट मुझे नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसलिए 2 केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? देखिए x - 1 < 0 एंड x - 2 > 0, या x - 1 > 0 एंड x - 2 < 0। समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। भाई ये 2 फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब वो कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव नहीं मालूम, तो ऑब्वियस है 2 केस बनने हैं। क्या बनने हैं भाई? या तो ये x - 1 0 से छोटा हो और x - 2 0 से बड़ा हो, या x - 1 0 से बड़ा हो और x - 2 एंड x - 2 < 0 हो। ठीक है, चलिए पहले वाले पॉइंट को आइए। x - 1 < 0 तो क्या हो जाएगा? x < 1 एंड x < 2 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? अब इस 1 और 2 को रियल लाइन पे प्लॉट करिए। मैंने आपको सेट में एक वीडियो बताई थी, लगभग 3rd एक्सरसाइज में आपको पूरा बताया था कि किसी नंबर को रियल लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आप बच्चों उसको भूल गए हो तो एक बार फिर देख लीजिए, 1 मिनट लगेगी आपको। यस, कैसे बच्चों? देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, 20, 50, -10, -15, ये नंबर मुझे प्लॉट करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं रियल लाइन। और रियल लाइन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी लाइन जिस पर -∞ से +∞ के बीच सारे नंबर प्लॉट किए जा सकें। बोलो बच्चों, एक ऐसी लाइन
जिस पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच सारे नंबर प्लॉट किए जा सकें, ड्रॉ किए जा सकें, दैट आर कॉल्ड रियल लाइन। ठीक है साहब। अब चलिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे जीरो रेफरेंस पॉइंट ले लो पहले आप। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं ओरिजिन होता है कि नहीं। अब चलिए मुझे चाहिए प्लस ये 5 चाहिए, तो 5 का मतलब 0 से इधर आप 5 यूनिट आ जाइए, तो दिस इज 5। मुझे चाहिए 20, 0 से चल के इधर 20 यूनिट चल जाइए, 20 आ जाएगा। 0 से राइट हैंड साइड में 50 यूनिट चलिए तो आपको 50 मिल जाएगा। ये पॉइंट आ गए। अब चाहिए मुझे -10, तो बच्चों -10 यानी कि माइनस जैसी कोई संख्या नहीं होती, वो केवल डायरेक्शन से हम प्लॉट करते हैं। अब ओरिजिन के लेफ्ट में 10 यूनिट चल के आइए तो आपको पॉइंट मिलेगा। 10 यूनिट आएंगे तो 10, बट अगर ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे तो इसको हम -10 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब मुझे चाहिए -15, तो फिर वही ओरिजिन से इधर आप 15 यूनिट आ जाइए और माइनस बाहर लगा दीजिए, दैट आर 15 यूनिट। अब चाहो तो मर्जी है आपकी, 0 हटा दो। 0 क्यों हटा दो? क्योंकि 0 को उसने प्लॉट नहीं करवाया था, हमने अपने मन से लिया था। तो अब आप खुद देखिए, ये नंबर मान लीजिए मुझे प्लॉट करने हैं, तो क्या आया? सबसे पहले बड़ा पॉइंट, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस ढंग से आते चले जाएंगे कि नहीं? बोलो बच्चों। तो इस ढंग से अगर मेरे पास यहाँ पे 1 और 2 दो पॉइंट हैं, तो ऑब्वियस है भाई इस रियल लाइन पे सबसे पहले बड़ा पॉइंट आएगा, उसके बाद छोटा पॉइंट आएगा, और फिर और इधर को छोटा होता चला जाएगा। ठीक है साहब। इसको आप चेक करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से, अगर नोट करना है। चलिए आप आइए अपनी प्रॉब्लम पे, वापस आइए बच्चों, वापस अपनी प्रॉब्लम पे। क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, x <1। तो लेस देन का मतलब समझ रहे हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या कहा था, ये जो रियल लाइन होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेस देन 1 से छोटा इधर जाएंगे, x ग्रेटर देन 2 से बड़ा इधर आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों? बोलो बच्चों जल्दी से, आएंगे? आप मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई ऐसी संख्या जो 1 से छोटी हो और 2 से बड़ी हो? आप देख रहे हो बच्चों बीच में एंड आ रहा है। एंड का मतलब क्या होता? एंड का मतलब होता है बच्चों कॉमन, दोनों का कॉमन। एक ऐसी संख्या जो 1 से छोटी भी हो 2 से बड़ी भी हो। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई संख्या हमारे मैथमेटिक्स में नहीं है। तो इस केस में बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? आई। अब आइए दूसरा केस, सेकेंड। क्या है सेकेंड? x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 2। प्लॉट करिए, दिस इज 2, दिस इज 1। हाँ या ना? क्या है ये? x ग्रेटर देन 1, इधर आएंगे x लेस देन 2, इधर आएंगे। तो बच्चों बीच में एंड है, कॉमन क्या हुआ मेरा? 1 से लेके 2 के बीच ही तो कॉमन है या नहीं है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, या इसको इंटरवल नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। बच्चों मैंने आपको बताया था सेट में तीसरी एक्सरसाइज में, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, अभी रिपीट कर दूंगा फिर मैं। तो क्या हो गया ये 1 से 2, और बीच में क्या था? और का मतलब हो गया यूनियन। पहले वाले का आंसर क्या था? 5। तो 1 से 2 यूनियन 5। फाइनली आंसर 1 से 2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दीजिए बच्चों। तो क्या कंक्लूजन निकला? अगर ये संख्या हमारी 0 है तो x की वैल्यू 1 या 2 होनी चाहिए, और अगर ये संख्या हमारी 0 से छोटी है तो x की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए? 1 से 2 के बीच होनी चाहिए। हाँ या ना? चलिए बिल्कुल करेक्ट। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। अब एक और बचा, क्या? x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। भाई बच्चों इस दुनिया में 3 तरीके की पर्सनैलिटी होती हैं, 3 तरीके की परिस्थितियां हैं। कैसे? एक जिसको हम बिलोंग कर रहे हैं, एक हमसे छोटी और एक हमसे बड़ी। बोलिए हाँ या ना? तो क्या भाई, एक तो 0, एक 0 से छोटी और एक 0 से बड़ी। रियल नंबर जो है हमारे वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो होते हैं। आइए बच्चों फैक्टर करिए इसके, x - 1 x - 2 आएंगे कि नहीं? यस आएंगे। अब आइए वापस, आप देखिए दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। ऐसा कब होगा? दो फैक्टर आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव कब होंगे बच्चों? या तो दोनों पॉजिटिव हो,
या दोनों नेगेटिव हो। बोलो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं, सॉरी अब हमें ये नहीं पता कि वो क्या है, तो फिर दोनों केस लेने पड़ेंगे। पहला केस x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0, या दूसरा केस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बोलो बच्चों, हाँ या ना? तो चलिए साहब, पहला केस देखिए, x लेस देन 1 एंड x लेस देन 2, प्लॉट करिए 2 1, x लेस देन 1 दिया है, ये इधर आए x लेस देन 2 दिस। अब बच्चों मुझे बताएंगे बीच में क्या है? एंड है। एंड का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो एक ऐसी वैल्यू जो 1 से भी छोटी है और 2 से भी छोटी है, तो भैया उनका दोनों का कॉमन यही तो आया, जहां पे दो लाइनें ऊपर ले हो रही है ऊपर नीचे। तो क्या आंसर आया? x लेस देन 1 या माइनस इंफिनिटी से 1। हम इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं? इसको अभी समझाऊंगा दोबारा से इंटरवल नोटेशन में आपको। अब आइए दूसरा केस, x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, दिस इज 2 दिस इज 1। क्या आया? x ग्रेटर देन 1, ये क्या आया? x ग्रेटर देन 2। तो बच्चों बीच में एंड है, दोनों का कॉमन क्या बना? x ग्रेटर देन 2 और 2 से प्लस इंफिनिटी। अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना? अब बीच में क्या है? और पहला केस क्या था? माइनस इंफिनिटी से 1, बीच में है और का मतलब यूनियन। दूसरा केस क्या है? 2 से प्लस इंफिनिटी। तो फाइनली हमारा x की क्या वैल्यू आई? माइनस इंफिनिटी से 1 एंड 2 से प्लस इंफिनिटी। अब बच्चों आइए वापस समझिए, देखिए 3 केस है। पहला केस, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो x की क्या वैल्यू होगी? तो बच्चों x की वैल्यू क्या है बताइए? 1 और 2 है या नहीं है? अरे हाँ या ना भाई? x या तो 1 या 2। फिर अगर ये सिस्टम हमारा 0 से छोटा है तो x की क्या वैल्यू होगी? तो बच्चों हमने सिंप्लीफाई करके निकाला, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच होगी। अगर हम x को 1 से 2 के बीच रखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा 0 से छोटा होगा। हाँ या ना? तीसरा केस, ध्यान से सुनिए, क्या अगर ये फैक्टर 0 से बड़ा है तो कब होगा ऐसा? ये तब होगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 2 से बड़ी हो। बोलो, 3 वैरायटी आई या नहीं? पहली वैरायटी 1 और 2, दूसरी वैरायटी 1 से 2 जिसमें लेस देन था, और ग्रेटर देन कब है? व्हेन x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 1 एंड 2 से इंफिनिटी। आप बच्चों समझ गए इन इक्वेशन का मतलब? इक्वेशन तो ये हुआ करती थी, इन इक्वेशन क्या होती है? इन इक्वेशन का मतलब है लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 अगर सिस्टम है तो वैल्यू क्या आएगी। ये बात बच्चों आपको क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब इसका बच्चों मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। क्या है शॉर्टकट मेथड वो भी समझ लो, तभी आप आगे इसको क्या करेंगे, तभी नोट करना। क्या है देखिए इधर, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, x माइनस 1, x माइनस 2 लेस देन 0। बोलो बच्चों, ये सिस्टम 0 से छोटा हो तो x क्या होगा? तो अब हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए कैसे, दिस इज 2 दिस इज 1, कोई तो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों। ये जो फैक्टर है हमारे, इनको 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप ऐसा करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर इस पे आऊंगा मैं। पहले नोट करो इसको, फिर वहां जाता हूं। चलिए बच्चों देखिए, यस, देखो साहब, अब मैंने इसको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, तो इसके मैंने फैक्टर किए और फैक्टर करके ये जो फैक्टर है इनको इक्वल टू 0 किया। तो 0 करके जो x की वैल्यू आई है यानी कि 1 और 2, दैट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, चेंज पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। चारों में से बच्चों जिस नाम से भी आप इसको जान सकते हो जान लीजिए कि इस बुक में क्या लिखा है। तो मैंने सारे पॉइंट आपको यहाँ लिख दिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारे टर्निंग पॉइंट क्या है, कोई कहे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इन सबका एक ही मीनिंग है। ठीक है साहब,
तो चलिए इन क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 को एक लाइन पर प्लॉट करिए। दिस इज 2, दिस इज 1। ठीक है बच्चों। अब जो बड़ा पॉइंट था इसके राइट में प्लस साइन लगाइए, फिर इसके लेफ्ट में माइनस साइन लगाइए, फिर उसके बाद प्लस साइन लगाइए, यानी कि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगाते चले जाइए। अब मुझे मेरा सिस्टम कैसा चाहिए? 0 से छोटा। 0 से छोटे का मतलब समझते हो? निगेटिव। बोलो बच्चों, तो निगेटिव का मतलब समझ रहे हो क्या? जहां पर निगेटिव साइन नजर आ रहा हो। तो बच्चों निगेटिव साइन कहाँ नजर आ रहा हमारा? 1 से 2 के बीच आ रहा है कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1 से 2, या इंटरवल में हम इसको ऐसे लिखते हैं। बोलो बच्चों जल्दी से, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ लिखा था कि साहब ये सिस्टम 0 से छोटा हो तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, तो 1 से 2 आई थी कि नहीं? तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब ये प्लस माइनस प्लस ही क्यों लगाते जा रहे हो आप, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मैं समझाता हूँ बच्चों। ये जो बेसिकली ग्राफ है हमारा y = x² - 3x + 2, ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की है? ये जल्दी से देखिए, x² = 4ay। बच्चों जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे उसमें कर्व पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला की 4 शेप होती हैं। x² = 4ay, एक होती है x² = -4ay, क्या होती है? -4ay। एक होती है y² = 4ax, दूसरी होती है y² = -4ax। ठीक है साहब। तो चलिए पहली शेप देखिए बच्चों, ये है, ये शेप क्या है? y² = 4ax की है ये। दूसरी शेप, ये शेप है आपकी x² = 4ay की। ठीक है साहब। सॉरी, ये शेप है y² = -4ax की। तीसरी शेप पैराबोला आपका ऊपर को खुलेगा, तो ये हो गई x² = 4ay, और फिर x² = -4ay, पैराबोला नीचे को खुलेगा। ठीक है साहब। तो हमारी जो ये शेप आएगी बेसिकली आएगी x² = 4ay की। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसका ग्राफ इस ढंग से आता है। यस, ये ऐसे, ये हमारा बच्चों क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये ग्राफ किसका है हमारा? y = fx जो कर्व है, ये fx जो इसको मैंने बोला है, ये इसका ग्राफ है। ठीक, आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखते हो बच्चों। आप देखिए इधर 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बच्चों, फर्स्ट में क्या होता है? x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। हाँ या ना बच्चों? तो आप देख रहे हो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, इसके ऊपर हमेशा y पॉजिटिव होगा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे y की वैल्यू हमारी ऑलवेज नेगेटिव होगी। होगी कि नहीं? तो अब आप देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस लाइन को इस कर्व ने 2 पॉइंट पर काटा। मान लीजिए ये पॉइंट मैं थोड़ी देर के लिए 2 मान ले रहा हूं और ये 1 मान ले रहा हूं। इसी की बात करूं अगर मैं, भैया 1 और 2 तो इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। बोलो, तो आप देखो 2 के इधर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है कर्व, और ये कर्व है किसका? y का। तो y 2 के ऊपर पॉजिटिव होगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जहां जहां ग्राफ है वहां पॉजिटिव होगा। अब हॉरिजॉन्टल के लाइन के नीचे कहाँ है? ये 1 से लेके 2 तक। तो बच्चों ये नेगेटिव हुआ नहीं हुआ इस पोर्शन में? बोलो, तो चाहे आप ऊपर की वजह से नीचे नेगेटिव लगा लो। ठीक, अब 1 के बाद फिर आपका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ गया, यानी कि फिर पॉजिटिव हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई? ये बेसिकली इस ढंग से ग्राफ आना था, जो हमने शो तो नहीं करा, लेकिन हमें पता चल गया कि साहब ये 2 के इधर प्लस है, 1 के इधर प्लस है, और बीच में माइनस है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कि साहब हमने 2 के इधर प्लस साइन से क्यों स्टार्ट करा था? तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज 2, दिस इज 1, ऑलवेज प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही हम लेके चले।
क्लियर हो गया। तो मुझे चूंकि ये सिस्टम 0 से छोटा चाहिए था, तो निगेटिव कहाँ आया, 1 से 2 के बीच। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगेन फैक्टर करिए, क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 दो आए, नोट करिए 2 1, फिर वही प्लस माइनस प्लस। बोलो बच्चों, तो अब जरा देखिए मुझे कैसा सिस्टम चाहिए, ये मुझे ये सिस्टम चाहिए 0 से बड़ा। अरे प्रोडक्ट 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़े का मतलब समझ रहे हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ है भाई, एक तो इधर है ओ आर और या 2 के इधर है, यानी कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। और इंटरवल नोटेशन में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो बच्चों। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है या 2 से बड़ी है तो ये सिस्टम हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच है तो ये सिस्टम हमारा नेगेटिव होगा। और डिटेल मेथड इनका मैंने इससे पहले बता ही चुका हूं मैं कि कब ये पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव। वही 2 फैक्टर लिए थे, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, बात क्लियर है। बट हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे या वैसे भी सिंप्लीफाई करके शॉर्ट मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। करिए बच्चों नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, इंटरवल नोटेशन मैंने आपसे पहले भी पढ़ाया था, फिर देख लीजिए एक बार। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट या इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज इंटरवल ये आपका कैपिटल ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, यानी कि लेफ्ट ओपन राइट क्लोज या लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। ठीक, रिप्रेजेंटेशन पहले ही बताया था। बेसिकली है क्या ये, कुछ नहीं है, एक ढंग से किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका। जैसे साहब वो 1000 मीटर चला, नहीं साहब वो 1 किलोमीटर चला, बात तो एक ही हुई, बस उसकी यूनिट हमने मीटर की बजाय किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर दी। सेम वही चीज यहाँ क्या, अब जैसे x ग्रेटर देन -5 लेस देन 5 है साहब, x की वैल्यू -5 से 5 के बीच है, तो हम इसे ऐसे लिख दें या इस ढंग से इंटरवल नोटेशन में लिख दें -5 से 5, तो ये एक ही बात होगी। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो -5 से 5 के बीच की बात कर रहा है, और -5 और 5 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब जहां पे इक्वल टू का साइन है, जैसे 0 से बड़ा 10 से छोटा, तो वहां हम 0 और 10 को भी इंक्लूड करेंगे, क्लोज ब्रैकेट में लगाएंगे। अब जैसे देखिए x की वैल्यू 15 या 15 से बड़ी साहब और 20 से छोटी, 15 पे इक्वल टू का साइन है 20 पे नहीं है, तो 15 पे क्लोज ब्रैकेट लगाइए, 20 पे ऊपर लगाइए। और देखिए जैसे x की वैल्यू 3 से बड़ी और 12 या उससे छोटी, तो 12 पे इक्वल का साइन है 3 पे नहीं है, तो जहां इक्वल का साइन है उस पर क्लोज ब्रैकेट लगाइए, जहां नहीं है उस पर ऊपर लगाइए। अब जैसे ये है x लेस देन 0, तो इसने अपर रेंज दी सिर्फ हमारी, 0 से बड़ी, लोअर नहीं दी। तो लोअर रेंज का मतलब बच्चों अंडरस्टूड है, समझ जा रहा कि -इंफिनिटी से 0 के बीच की बात कर रहा है। तो इंटरवल में क्या लिखेंगे, -इंफिनिटी से 0। ठीक, अब नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 या उससे बड़ा। अब इसने अपर रेंज नहीं दी, तो अपर रेंज बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ +इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है नहीं, अब कोई संख्या साहब इससे बड़ी है तो बड़ी कहां तक है, अप टू इंफिनिटी तक, तो -3 को क्लोज में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इंफिनिटी को ओपन में। बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि -इंफिनिटी और +इंफिनिटी को ऑलवेज ओपन इंटरवल में लगाएंगे, न कि क्लोज इंटरवल में, क्योंकि इन दोनों वैल्यू का हमें नहीं पता, और जब तक हमें पता नहीं, जब तक आप किसी चीज को बाउंड नहीं कर सकते तब तक उस पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। क्लोज का मतलब समझते हैं, यानी कि उन वैल्यूज को भी इंक्लूड कर लिया आपने। तो किसी ने इंफिनिटी देखा आप में से, नहीं देखा, तो इसलिए यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्लियर है बच्चों। जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट अभी इक्वेशन का, अब उस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखिए। अब देखिए जैसे 2 फैक्टर है ये भाई, मान लीजिए इक्वेशन रही होगी आपकी x² - 5x + 6 लेस देन 0, तो मैं बजाय इसके अब मैं सीधे उनके फैक्टर लिख रहा हूं, 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर। तो उस ढंग से अब ये फैक्टर अगर 0 से छोटा है तो x की क्या वैल्यू होगी साहब,
तो क्रिटिकल पॉइंट बच्चों इसके 2 3 दो आएंगे कि नहीं, प्लॉट करिए 3 2, फिर वही प्लस माइनस प्लस, आया ना। अब मुझे चाहिए पूरा सिस्टम 0 से छोटा, निगेटिव निगेटिव 2 से 3 के बीच है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा साहब अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच आप रखते हो तो ये सिस्टम हमारा 0 से छोटा होगा। बोलो बच्चों। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों 2 फैक्टर की जगह 3 फैक्टर आ गए, सपोज करिए, आ सकते हैं। क्यों भाई, कोई क्यूबिक इक्वेशन हुई तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे कि नहीं होंगे, तो ऑब्वियस 3 फैक्टर भी होंगे उसके। ठीक, तो कैसे करेंगे साहब, क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 है कि नहीं है, तो दिस इज 3 दिस इज 2 दिस इज 1, अगेन वही प्लस माइनस, आया ना, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, पूरा सिस्टम 0 से बड़ा चाहिए। भैया 0 से बड़ा का मतलब समझते हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आपको समझ में आ रहा है, हाँ, एक तो 1 से 2 के बीच और एक 3 से इधर, यानी कि पॉजिटिव एक तो यहाँ आ रहा है और एक 3 से प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 से 2 यूनियन 3 से प्लस इंफिनिटी। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी कि x को वैल्यू अगर मैं 1 से 2 दे दूं और 3 से प्लस इंफिनिटी दे दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा सिस्टम 0 से बड़ा होगा। चलिए करिए नोट बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, इसी पे बेस कुछ प्रॉब्लम और देखिए। यस, पहली है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 1 2 3। यहाँ तो 0 आएगा ना, x इक्वल इसे 0 रखेंगे तो x 0 ही तो आएगा। प्लॉट करिए 3 2 1 0, फिर वही सबसे बड़े से, जो सबसे बड़ा है उसके राइट से ऑलवेज प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस। मुझे कैसा चाहिए सिस्टम, 0 या 0 से बड़ा, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट भी आएगा बच्चों इस बार। तो पॉजिटिव देखिए कहाँ कहाँ है भाई, एक तो पॉजिटिव इधर नजर आ रहा है, एक 1 से 2 और एक 3 से इधर, हाँ या ना। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से प्लस इंफिनिटी। मैंने जैसा बताया था कि माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी को ओपन लगाएंगे और बाकी पे सब क्लोज आएगा, आएगा कि नहीं। अब आप खुद देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी 1 से 2 और 3 से बड़ी रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम आपका 0 से बड़ा होगा। अब आप कहोगे कि साहब ये 4 फैक्टर कर दिया आपने तो इसमें, अरे 4 क्यों यार, 50 भी हो सकते हैं। वो तो कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की होगी उतने रूट होंगे उसके, और यानी कि उतने फैक्टर होंगे। बोलो, अब ये हो सकता है 4 डिग्री की इक्वेशन 4 डिग्री की रही हो। डिग्री तो समझते हो ना, डिग्री क्या होती है बच्चों, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ x की पावर 2 है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जैसे कहीं है y इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ हाईएस्ट पावर x की 10 है तो डिग्री 10 हो गई। ठीक है साहब, ये बात समझते होंगे आप। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2, क्रिटिकल पॉइंट देखिए -3 -2 -1 होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। प्लॉट करिए इनको, -3 -2 -1, उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले -1 फिर -2 फिर -3, अरे वही पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। अब क्रिटिकल पॉइंट समझते हो ना, इन फैक्टर को 0 करके जो x की वैल्यू आती है उसी को तो हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए फिर वही प्लस माइनस, मुझे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ है, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -2 से -1। अरे एक तो -3 से इधर नेगेटिव है और एक -2 से -1 के बीच नेगेटिव है या नहीं है, यस। अब आइए इधर क्रिटिकल पॉइंट -3 2 and 5, दिस इज 5 दिस इज 2 दिस इज -3, पहले बड़ा फिर छोटा, प्लस माइनस। चाहिए क्या, 0 या 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, तो माइनस इंफिनिटी से -3
यूनियन 2 से 5, हाँ या ना। भाई ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगी? एक तो -3 से इधर आ रही है और एक 2 से 5 के बीच आ रही है। तो x की इन वैल्यूज के लिए पूरा सिस्टम 0 या 0 से छोटा होगा। अब आइए इधर बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? -5, 1 and 6। ये तो समझ गए होंगे ना कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के। ठीक, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ऑब्वियस है, पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे लिखेंगे। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। चाहिए क्या? 0 या 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव। -∞ से -5, यूनियन -1 से 1, बोलो बच्चों, और यूनियन 6 से +∞। भाई एक तो प्लस ये है -5 से इधर, एक -1 से 1 के बीच है, और एक 6 से +∞। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? देखिए बहुत जल्दी से इसको बोलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद एक मेथड आता है बेबी कर्व मेथड, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद यहां तक सही है, कोई समस्या नहीं है? तो बच्चों ये आपका इक्वेशन का वीडियो नंबर 1 हो गया। लगभग 3 वीडियो मैं इसी के डालूंगा हूं, आप इनको सीख लीजिए प्रॉपरली। नहीं तो चलिए साहब, ये आपका आज पहला वीडियो हो गया। इसके बाद मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। बच्चों आज के लिए थैंक यू, नोट करिए इसको। हैव ए नाइस डे।